वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 28 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 फाइल हैंडलिंग को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था राइट एंड राइट लाइन्स फंक्शन को। और इस वीडियो के अंदर इन्हीं फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा क्वेश्चंस ऑन राइट एंड राइट लाइन्स फंक्शन। राइट लाइन्स फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन एक सिंपल सा हम यहाँ पे करते हैं, जिसमें सिंपली हमें यूज़र से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रीड कराने हैं। देन हर एक स्टूडेंट का नेम एंड रोल नंबर रीड कराना है एंड उसे हमने फाइल में स्टोर करना है। तो आउटपुट पहले हम देख लेते हैं कि कुछ इस तरीके का हमें आउटपुट चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हो कि फ़ाइल का नाम ये है, फ़ाइल का नाम मान लीजिए हेलो दिया हो या कोई भी नाम आपको दिया हो सकता है। तो इस तरीके की फ़ाइल है एंड इसमें आपने ये डेटा को स्टोर करना है। तो मान लेते हैं इसमें एक रोल नंबर हमने लिया 1 एंड इसमें नेम दे दिया करण। रोल नंबर 2 इसमें दे दिया विकास। रोल नंबर 3 हमने दे दिया, इसमें दे दिया राम। तो मान लीजिए यूज़र ने केवल 3 डाला, यानी कि 3 स्टूडेंट डाले कि 3 का डेटा उसे रीड करा के इसमें स्टोर करना है। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट हमें यहाँ पे चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल हमने ओपन करनी है। तो फाइल हैंडलर हमने ले लिया P एंड ओपन। तो फाइल का नाम है hello.txt और यहाँ पे मोड अब देना यहाँ पे मैंडेटरी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रीड मोड होता है। तो फाइल हमने ओपन कर दी। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट होगी, एक ब्लैंक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट होगी। तो इसमें डेटा हमने लिखना है। तो सबसे पहले यूज़र से ये हमने पूछना है कि कितने स्टूडेंट का डेटा उसे रीड कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नम नाम से मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर लिया एंड इसमें इंट इनपुट से सिंपली मैंने यूज़र से कहा एंटर टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स आप यहाँ पे डालिए। तो टोटल स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। देन सिंपली मैं एक लूप रन करता हूँ फॉर x इन रेंज, और रेंज में मैंने यहाँ पे दे दिया नम, यानी कि जितना स्टूडेंट यूज़र डालने वाला है। यूज़र 5 डालता है तो यहाँ पे 5 आएगा। तो x की वैल्यू क्या चलेगी, x की वैल्यू चलेगी 0 1 2 3 एंड 4, यानी कि टोटल 5 वैल्यू 5 बार ये लूप चलेगा और 5 बार इसके अंदर काम भी हमारा होगा। तो सिंपल हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए एंड नेम चाहिए। तो रोल नंबर को R में हम स्टोर कर लेते हैं। तो इंट इनपुट मैंने यहाँ पे ले लिया, इसमें मैंने बोला रोल नंबर एंटर रोल। तो ये हमने लिख दिया। देन सिंपली n में हम ले लेते हैं नेम, और नेम स्ट्रिंग टाइप होता है, तो इसको डायरेक्टली हमने इनपुट में ले लिया, एंटर नेम। तो नेम भी हो गया। अब देखिए जब इसको हम डायरेक्टली अगर p डॉट यहाँ पे p के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे अगर राइट फंक्शन यूज़ करते हैं तो स्टोर तो होगा, लेकिन यहाँ पे एक हमारा इंटीजर भी है। तो इंटीजर भी है और साथ में स्ट्रिंग भी है। तो सबसे पहले क्यों ना हम एक कंप्लीट स्ट्रिंग यहाँ पे बना लें, देन उसको हम स्टोर करते हैं। तो स्ट्रिंग हम बना लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने s में एक कंप्लीट स्ट्रिंग यहाँ पे बनानी है। तो पहले मुझे रोल नंबर चाहिए, देन मुझे नेम चाहिए। अब रोल नंबर हमारा यहाँ पे इंटीजर में है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस तरीके से, str देन हमारा R, यानी कि रोल नंबर कन्वर्ट होके स्ट्रिंग आ गई। अब इस स्ट्रिंग के साथ हमें नेम को भी जोड़ना है, और स्ट्रिंग का आपको पता है वहाँ पे अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ये कॉन्कैटिनेट करता है या सिंपली एडअप कर देता है 2 स्ट्रिंग को। अब 2 स्ट्रिंग को तो हमें एडअप करना है। इसका अगर आप रिजल्ट देखेंगे, इसको अगर आप विजुअलाइज करें तो एस में अभी स्टार्टिंग में सबसे पहले मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पे 3 ही डाला, नंबर में 3 डाला, 3 बार लूप चलने वाला है, और रोल नंबर उसने 1 डाला है और नेम उसने करंट डाल दिया। तो दोनों वेरिएबल में वैल्यू तो है। अब str और R में यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट होगा। रोल नंबर 1 जो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप था, सॉरी जो इंटीजर टाइप था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। लेकिन इसके बाद अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका +n, तो ये डायरेक्टली क्लोजअप में आएगा, बीच में स्पेस नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली प्लस करता हूँ एंड सिंपली मैं एक स्पेस यहाँ पे करता हूँ, यानी कि सबसे पहले 1 आ गया, देन सिंपली एक स्पेस भी यहाँ पे आ गया, ये दोनों कॉन्केटिनेट यहाँ पे होंगे। देन अब मुझे यहाँ पे नेम को एडअप करना है, यानी कि प्लस अब यहाँ पे n मैंने किया। तो अब क्या होगा, 1 के बाद इस स्ट्रिंग में आगे इस तरीके से बनेगा 1 एंड करण। तो एस के अंदर फिलहाल अभी तक इतना आया है। अब अगर मैं इसको इसी को अगर मैं यहाँ पे राइट की मदद से सीधा फाइल में लिखता हूँ तो ये फाइल में तो एज इट इज़ आएगा, लेकिन नेक्स्ट जो आएगा वो भी इसके आगे ही आने वाला है। तो मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट जो मुझे चाहिए वो इसके नीचे चाहिए, यानी कि फर्स्ट इस तरीके से, नेक्स्ट जो चाहिए वो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आना चाहिए। तो फाइनली हम लास्ट में यहाँ पे एक न्यू लाइन भी एडअप करते हैं।
तो न्यू लाइन भी हमने एडअप कर दी। तो इसके बाद यहाँ पे एक न्यू लाइन ऑटोमेटिकली आने वाली है, यानी कि ये पूरा है एंड साथ में एक न्यू लाइन भी है जो दिखेगा तो नहीं, जस्ट इसके बाद जो भी आएगा उसको न्यू लाइन में डालेगा। तो ऐसे में हमने एक कंप्लीट स्ट्रिंग यहाँ पे तैयार कर ली। अब इसी स्ट्रिंग को सीधा हमने लिखना है। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं p डॉट राइट, किसको लिखना है, s को हमने लिखना है, तो s को हमने लिख दिया। देन फाइनली p डॉट क्लोज, तो हमने क्लोज भी कर दिया। तो p डॉट राइट s में क्या होगा, s में सबसे पहले ये स्ट्रिंग बनी तो उसको हमने फाइल में लिख दिया, यानी कि ये पार्ट हमारा हो गया। देन सिंपली जब दोबारा ही लूप चलेगा, x की वैल्यू अगर यूज़र यहाँ पे केवल 3 डालता है मान लीजिए, तो ये 3 चलने वाले हैं, x की वैल्यू 1 होगी तो r में रोल नंबर आ गया, n में यहाँ पे नेम आ गया, तो रोल नंबर कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट टाइम s में क्या बनेगा 2, देन यहाँ पे एक स्पेस है तो स्पेस, देन n में हमारा नेम है, फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर हम लेते हैं तो विकास, एंड फाइनली न्यू लाइन करेक्टर भी आएगा। एंड उस पूरी स्ट्रिंग को हमने राइट करके फाइल में डाल दिया, यानी कि इसके अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से काम हुआ। अब इसको आप ओपन करके देखना चाहें तो देख भी आप सकते हैं, p इक्वल्स टू ओपन। अभी फिलहाल हम दो बार यहाँ पे फाइल को ओपन कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से एक ही फाइल में सीक की मदद से या फाइल पॉइंटर की मदद से एक ही बार में हम रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करते हैं। तो p डॉट ओपन फाइल हमारी है hello.txt, बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में ही आती है, तो आप डायरेक्टली प्रिंट यहाँ पे करें p डॉट रीड से। तो हमने रीड करके प्रिंट किया, p डॉट क्लोज से हमारा क्लोज भी हो गया। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। मान लीजिए हमको ये बोला गया कि इस तरीके का पहले से क्वेश्चन है और आपने इसमें 3 का आपने ऑलरेडी इसमें डाल दिया और यूज़र से बोला गया कि अब आप इसमें अपेंड कीजिए, यानी कि 2 यूज़र का डेटा और इसमें आपने डालना है, 2 स्टूडेंट का डेटा और एडअप करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, पूरी प्रोसेस आपकी सेम रहेगी, बस आपका W की जगह यहाँ पे A आएगा, यानी कि आप अपेंड कर रहे हैं, पुराना डेटा भी उसी में आपका रिटेन होगा और नया डेटा आपने अपेंड कर दिया, उसमें एडअप आपने कर दिया है। तो उसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बाकी तो सेम है क्योंकि बाकी तो सेम आने वाला है। अब यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दोबारा पूछे जाते हैं तो दोबारा आप डाल दें, 2 आप यहाँ पे डाल सकते हैं, देन आपका सेम यहाँ पे आएगा। या आप अगर एक का ही डालना है तो डायरेक्टली आप वेरिएबल भी ले सकते हैं, लूप आप ना चलाएं, आर करें, एन करें, एस करें, डायरेक्टली राइट कर दें, लूप आप नहीं चलाएंगे। अगर आपको एक का ही करना है, मल्टीपल का करना है तो पूरी प्रोसेस रिपीट होगी, लेकिन यहाँ पे ए आएगा, अपेंड आएगा। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं राइट लाइन्स फंक्शन की मदद से, यानी कि अगर कभी ये आ गया राइट नहीं आता आपको, राइट आप भूल गए कैसे यूज़ होता है, राइट लाइन्स की मदद से भी हो सकता है, जिसमें सिंपली एक लिस्ट हम क्रिएट करेंगे और लिस्ट में अपेंड हम करते चले जाएंगे। तो उस मेथड को भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल p इक्वल्स टू ओपन हमने यहाँ पे किया hello.txt को एंड इसको हमने ओपन किया राइट मोड में। तो सबसे पहले एक लिस्ट हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल k नाम से, और ये फिलहाल एम्प्टी हमारी लिस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि राइट लाइंस जब हम यूज़ करेंगे तो लिस्ट के फॉर्म में डेटा हम स्टोर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूज़र से हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पूछ लेते हैं, इंट इनपुट तो सेम ही रहेगा फिलहाल ये, तो एंटर टोटल स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। 2 बार पैरेंथेसिस क्लोज होगा, ये बेसिक सी एरर आपने नहीं करनी है, 2 अगर ओपन हुए हैं 2 क्लोज भी हमारे होंगे। एंड देन सिंपली लूप हम रन करेंगे फॉर x इन रेंज, एंड रेंज में हमारा आ जाएगा नम। तो सिंपल है। देन आप स्टार्टिंग से रीड करें, यानी कि सबसे पहले चलिए रोल नंबर, तो r इंट इनपुट, आप डायरेक्टली इनपुट भी यहाँ पे ले सकते हैं ताकि आपको कन्वर्ट ना करना पड़े। एंटर रोल नंबर एंड n में हमने ले लिया इनपुट में सिंपली एंटर नेम। तो ये तो हमारा हो गया। अब सिंपली एक स्ट्रिंग हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। एक स्ट्रिंग, जैसे हमने तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल लिया, इसमें हमने स्ट्रिंग तैयार करी, आप डायरेक्टली अपेंड कर लीजिए। यानी कि अगर हम k डॉट अपेंड करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, अगर हम कोई लिस्ट लेते हैं एंड अपेंड हम उसमें करते हैं तो नया एलिमेंट जो होता है उसमें एडअप होता हुआ चलता है, यानी कि उसमें नया एलिमेंट ऐड होता है। अभी तो ब्लैंक है तो इसमें हम नए एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं, और 2 चीज़ें हमने यहाँ पे एडअप करनी है, एक रोल नंबर करना है और एक नेम करना है, और आउटपुट कुछ इस तरीके से चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, k डॉट अपेंड, एंड अपेंड के अंदर सबसे पहले हमारा रोल नंबर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा str, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है r को, यानी कि रोल नंबर को। देन हमें यहाँ पे चाहिए स्पेस, तो डबल कोट्स, यानी कि उसमें केवल एक स्पेस। देन हमें यहाँ पे चाहिए आपका नेम,
तो नेम है n नाम के वेरिएबल में, एंड देन एक न्यू लाइन करेक्टर, तो ये हो गया। तो ये हमने अपेंड किया। अब यहाँ पे इसको हमने क्लोज भी कर दिया, यानी कि पूरा एक स्ट्रिंग यहाँ पे बन गई और वो स्ट्रिंग अपेंड हो गई के में, यानी कि के के अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले 1 एंड करण आएगा एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। देन यहाँ पे नेक्स्ट 2 एंड विकास आएगा, 2 एंड विकास यहाँ पे आएगा। अगर हम इसी एग्जांपल को लें तो इस तरीके से विकास, एंड देन इसी तरीके से थर्ड यहाँ पे आएगा। यानी कि जितने भी आप लेना चाहें सभी इसके फॉर्म में आ गए। तो स्ट्रिंग हमारी तैयार है और इसको हमने एज इट इज़ अब लिख देना है फाइल के अंदर। तो सिंपली अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पूरा करने के बाद जब ये पूरा आपका होता है तो इसके इंटेंट के बाहर, इंटेंट में करेंगे तो मल्टीपल टाइम आपका आएगा, तो इंटेंट के बाहर सिंपली आपने यहाँ पे करना है p डॉट राइट लाइन्स, और हमने के यहाँ पे कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी जो लिस्ट के फॉर्म में डेटा है वो पूरा ही हमने एक ही बार में फाइल में स्टोर कर दिया। देन सिंपली p डॉट क्लोज, क्लोज आप कर दें, एंड आपने रीड अगर करना है तो ओपन, देन hello डॉट txt। वैसे तो बैक एंड पे आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोग्राम में ही डायरेक्टली देखना है तो सिंपली आप इसको रीड फंक्शन से पूरा रीड कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपने दोनों ही मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें सिंपली हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है, एक नंबर हम इनपुट कराएंगे, एंड उस नंबर के बेस पे हम एक फाइल में उस नंबर की टेबल जनरेट करेंगे, एंड देन उस डेटा को वापस हम रीड करके अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हमको एक फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट करनी है जिसका नाम हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे, एंड एक्सटेंशन होगा .txt, और यूज़र से हम एक नंबर रीड करवाएंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 5 यहाँ पे एंटर किया तो 5 की इसके अंदर टेबल जनरेट हो जाए, यानी कि 5 × 1 = 5, देन 5 × 2 = 10, 5 × 3 = तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो टेबल है मान लीजिए 10 टाइम्स यहाँ पे ये पूरी जनरेट हो। तो इस तरीके से फाइल में सबसे पहले हमने डालना है, एंड देन पूरे को हमने वापस यहाँ पे रीड करके अपने स्क्रीन के ऊपर इसे प्रिंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, p = ओपन, फाइल हैंडलर का नाम p हमारा है। देन सिंपली ओपन हमने करना है today.txt को, एंड इसमें हमने राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो w यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया w, यानी कि राइटिंग ऑपरेशन। तो इससे क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक ब्लैंक फाइल हमको मिलेगी, और इस फाइल को कंट्रोल करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट है p नाम से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूज़र से नंबर हम पूछ लेते हैं, यानी कि num नाम के वेरिएबल में int इनपुट, और हमने कहा है एंटर नंबर। तो यूज़र से नंबर हमने पूछ लिया। देन सिंपली अब देखिए टेबल हमको निकालनी है, तो 1 to 10 जाना है, तो एक लूप हमें चाहिए होगा जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाए। तो सिंपल है, सबसे पहले फॉर लूप फॉर x इन रेंज, एंड इसमें हमने कर दिया 1 से लेकर 11 तक, तब जाके 1 से 10 तक जाएगा। 1 to 11 जब लूप चलेगा तो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 10 तक ही जाने वाला है। तो लूप भी हमें मिल गया। तो सिंपल है, अब हमें राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सिंपली लूप के अंदर p डॉट राइट। अब देखिए, अगर आपको इसका लॉजिक पता है, जो टेबल हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो डायरेक्टली आपको ऑलरेडी इसको आप कर लेंगे, ऑलरेडी आपको पता होगा। तो p डॉट राइट, सबसे पहले हमें यहाँ पे 5 करना है 10 टाइम्स। तो लूप तो हमारा 10 टाइम चलने वाला है, सबसे पहले 5 चाहिए, यानी कि नंबर चाहिए। अब नंबर आपका इंटीजर में है तो इसको कन्वर्ट हमने करना है किस में, स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे str आपका num। तो ये हो गया। तो 5 यहाँ पे आएगा, यानी कि 10 टाइम्स लूप चलेगा, तो 10 टाइम्स हमारा 5 5 5। अभी केवल इतना ही अगर हम इसको करें, इतना ही देखें तो 5 हम मान लेते हैं 5 आएगा। अगर लास्ट में हम न्यू लाइन लगाते हैं तो इस तरीके से आएगा। अब हमें इसके बाद चाहिए आपका क्रॉस का सिंबल, यानी कि मल्टीप्लिकेशन सिंबल के तौर पे। तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले तो आप स्पेस भी दे सकते हैं, या डायरेक्टली आप प्लस करें, यानी कि कॉन्केटिनेट आप करें x को। तो x के आगे पीछे हमने स्पेस दिया है। तो स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट में ही हम देखें तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, आपका नंबर जो है ये कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, तो 5 एज ए स्ट्रिंग आपका स्टोर हो जाएगा। देन इसको हमने कॉन्केटिनेट किया प्लस क्या, सॉरी, x के सिंबल
के साथ, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा बन रहा है। देन नेक्स्ट हमारा है 1, देन उसके बाद आएगा 2, देन 3। तो ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है। अब देखिए ये x अलग है और ये अलग है, अगर उसको भी आप डबल कोट्स में डालेंगे तो वो भी x ही पूरा प्रिंट होने वाला है। तो प्लस अगला हमने यहाँ पे कर दिया, फॉर एग्जांपल इसी के आगे चले कंटिन्यू करते हैं। फाइल का नाम था today.txt। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने x को लिखना है, लेकिन x जो है ये इंटीजर टाइप है, तो अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे x लिखेंगे तो एरर आएगी, तो हमको क्या करना है? उसे भी कन्वर्ट करना है। तो प्लस के बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा इस तरीके से। तो अब इसका अगर हम इतना ही देखें तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? 5 × 1। अब क्या चाहिए? इक्वस टू का सिंबल। तो आई होप आपको ऑलरेडी ये आ गया होगा। देन इक्वस टू का सिंबल, ये देखिए हर जगह हम स्ट्रिंग ले रहे हैं। स्ट्रिंग बनाई, देन प्लस स्ट्रिंग को ही हमने एडअप किया, देन प्लस स्ट्रिंग को एडअप किया, देन प्लस स्ट्रिंग को एडअप किया है। तो फाइनली जो रिजल्ट है वो किस में आएगा? आपका नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, यानी कि नंबर अगर 5 डाला है तो 5 इंटू, सबसे पहले x की वैल्यू 1 है तो 5 × 1 5, देन 5 × 2, जब x की वैल्यू 2 होगी तो 10। तो रिजल्ट तो हमारा सेम बनेगा। तो प्लस हम यहाँ पे करेंगे, स्ट्रिंग हमने बनानी है x × नंबर, तो ये हमारा बनेगा। तो ये भी आ गया, यानी कि इसके बाद इक्वस टू तो हमारा आ गया। देन यहाँ पे फर्स्ट टाइम 5 आएगा। एंड फाइनली इसके बाद न्यू लाइन में हमें जाना है, तो प्लस करके आप यहाँ पे न्यू लाइन भी करेंगे, तो सिंपल सा है। एंड फाइनली आपने क्लोज यहाँ पे करना है राइट फंक्शन को। तो सिंपल है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट को, उसको हमने कॉन्केटिनेट किया, एडअप किया नेक्स्ट सिंबल के साथ, देन हमने किया नेक्स्ट सिंबल के साथ। अब ये इंटीजर है तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, देन नेक्स्ट को भी एज ए स्ट्रिंग ही हमने लिया। देन फाइनली जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो हमारा बनेगा x × नम में, सबसे पहले 5, फिर 10, फिर 15, लेकिन उसको भी हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। एंड फाइनली न्यू लाइन भी हमने लगाया। तो नेक्स्ट टाइम जब ये दोबारा रिपीट होगा, x की वैल्यू यहाँ पे 1 से 2 होगी, तो सेम यहाँ पे तो आपका 5 है तो 5 आएगा, देन x × देन यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, उसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, तो 5 × 2 एंड फाइनली 2 × 5 हमारा 10 यहाँ पे आएगा, जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन अगेन न्यू लाइन, तो सिंपली आप इसे फिर क्लोज कर दें, p.close। एंड वापस अगर हमको रीड भी करना है तो p = ओपन आप यहाँ पे करेंगे। फाइल का नाम है today.txt, बाय डिफ़ॉल्ट होती है रीडिंग मोड में, तो प्रिंट हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं p.read। तो फाइल का हर एक डेटा रीड होगा। एंड फाइनली हमने क्लोज इसको कर दिया। तो सिंपल सा प्रोग्राम था। अगर आपको लॉजिक इसका क्लियर है तो आपको ऑलरेडी आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं एक ही बार में हम रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हम मान लेते हैं, सबसे पहले एक फ़ाइल हमने ओपन कर ली, p = ओपन, और फाइल का नाम चलिए टुडे ही ले लेते हैं, today.txt। एंड यहाँ पे अब हम लिखते हैं w एंड प्लस। w प्लस आपको याद होगा, जिसमें हम राइटिंग प्लस रीड भी करते हैं, यानी कि राइट भी कर सकते हैं, प्लस इसमें हम रीड भी करेंगे। तो दोनों एक साथ ही अब हम करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए शायद ये सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आएगा वैसे एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम सीख लेते हैं, क्या पता ये आप फ्यूचर में इसको वैसे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसको हमने सीखना चाहिए, राइटिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है रीडिंग के साथ, दोनों साथ में। तो हमने फाइल ओपन कर ली। अब फाइल जो हमारी ओपन हुई है इस तरीके से, आपका today.txt, तो अब जो p यहाँ पे हैंडल करेगा, ये रीडिंग ऑपरेशन भी करेगा, राइटिंग भी करेगा। अब करता कैसे? सबसे पहले इसमें हमने लिखना है, क्योंकि जब w प्लस हम लिखते हैं इसका मतलब है राइटिंग प्लस रीड, यानी कि इसमें हमने लिखना है। तो पहले आपकी फाइल यहाँ पे हमने क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फाइल तो हमारी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हमने इसमें सिंपली लिखना है। तो a नाम के वेरिएबल में मान लीजिए मैंने टुडे इज़ ग्रेट लिख दिया, तो ये मैंने लिखा। एंड b में मैंने यहाँ पे हेलो टुडे लिख दिया मान लीजिए। और चलिए एक और ले लेते हैं, इसमें पाइथन मैंने लिख दिया केवल। तो 3 मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं। तो सिंपली इसको सबसे पहले तो हमने लिखना है p.write, सबसे पहले a। अब देखिए अगर हम ये लिखते हैं देन p.write b लिखते हैं तो होगा क्या? सबसे पहले टुडे इज़ ग्रेट इसमें आएगा, एंड जो नेक्स्ट आएगा वो आपका इसी के आगे आने वाला है। तो न्यू लाइन अगर आपको चाहिए तो p.write में आप न्यू लाइन यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से। देन p.write हमने b यहाँ पे किया, एंड p.write अगेन न्यू लाइन, देन p.write
नेक्स्ट हमारा सी, तो सी के बाद हमें न्यू लाइन नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट हमारा यही है। देन सिंपली अब देखिए हमने लिख तो दिया, यानी कि एक फ़ाइल हमारी बन गई जिसमें सभी स्टेटमेंट आ गए। सबसे पहले टुडे इज़ ग्रेट यहाँ पे आ गया, देन हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया, सॉरी हेलो टुडे आ गया, देन पाइथन यहाँ पे आ गया, फाइल का नाम टुडे है। तो यहाँ पे तो हमने कर लिया। अब अगर डायरेक्टली पी डॉट रीड अगर हम करते हैं तो देखिए जो इसमें फाइल पॉइंटर का आपका कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि फाइल पॉइंटर भी इससे भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। सिंपली होता क्या है, डेटा जब आपका स्टोर होता है तो साथ में एक पॉइंटर भी यहाँ पे होता है, जो सिंपली क्या करता है, कुछ इस तरीके से फाइल के अंदर आप पॉइंटर मान सकते हैं। सबसे पहले आपका जो डेटा है वो कुछ इस फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। सबसे पहले TODAY, देन स्पेस है तो स्पेस, देन आई, तो इस तरीके से आगे आप इसे बढ़ाएं। तो इसे जैसे लास्ट में यहाँ पे टी खत्म होगा, इसको मैं नीचे यहाँ पे बना लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये क्लोज हुआ, यानी कि लास्ट में टी यहाँ पे आया। देन यहाँ पे न्यू लाइन हमने स्टोर किया है, जैसे इसमें तो हमने टुडे किया पूरा। देन हमारा न्यू लाइन है तो इसमें न्यू लाइन कैरेक्टर है जो कि नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। देन हमने बी को राइट किया, तो इसी बॉक्सेस को अगर आप मानते हैं, देन यहाँ पे हेलो हमारा है तो HELLO, तो इन बॉक्सेस में है। तो होता क्या है, जैसे हमने राइट किया, सबसे पहले हमने राइट ए किया तो हमारे पॉइंटर ने क्या किया, इसमें पहली लाइन जब लिखी होगी तो इनको भी फिल किया होगा और हमारा पॉइंटर लास्ट में यहाँ पे आता है। अगर आप बॉक्सेस से समझें, आप डायरेक्ट समझें। देन न्यू लाइन के बाद जब हमने न्यू लाइन किया तो पॉइंटर यहाँ पे था, एंड देन ये हमने लिखा, एंड देन फाइनली पॉइंटर यहाँ पहुँच गया टोटल लिखते हुए। अब अगर हम रीड करते हैं तो इसके बाद रीड करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो फाइल पॉइंटर है उसको हमें यहाँ से स्टार्टिंग में लाना होगा। तो इसके लिए हम सीक फंक्शन यूज़ करते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ p.seek एंड इसमें मैं लिखता हूँ 0, तो ये इस जो हमारी फाइल है इसमें इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगी, 0 से स्टार्टिंग होगी, यानी कि 0 पे, देन 1, देन 2, ऐसे हमारे एलिमेंट होते हैं। 0 पे हमारा T है, देन O, देन D, D, देन A, तो इस तरीके से फिल हुए हैं, यानी कि इंडेक्स नंबर के हिसाब से। तो हमने सीक 0 जैसे ही किया तो अब हमारा जो पॉइंटर है वो कहाँ पे आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है। आप बॉक्सेस में समझे या इसमें स्टार्टिंग में आता है। अब अगर हम रीड करते हैं तो अब यहाँ पे चलेगा। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे, मान लीजिए अब यहाँ पे p.read अगर हम करेंगे, इसको डायरेक्टली चलिए प्रिंट ही कर लेते हैं, प्रिंट इसको हम कर लेते हैं p.read, तो ये सीधा प्रिंट ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, इसको अगर आप कमेंट करेंगे तब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप सीक 0 करते हैं तब सिंपली हमारा जो पॉइंटर है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। एंड आप जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप सीक 0 की जगह मान लीजिए आप ये करके देखिए, आप यहाँ पे सीक 6 यहाँ पे करके देखिए, तो सीक 6 से क्या होगा, अभी स्टार्टिंग से 6 में आएगा। तो स्टार्टिंग से 6 में क्या है, TODAY, देन स्पेस, देन इज, तो स्टार्टिंग से 6 आप यहाँ पे काउंट कीजिए, TODAY 5 हो गए। तो नेक्स्ट क्या है, स्पेस है, तो स्पेस पे पहुँचा। तो इसके बाद अगर आप रीड करते हैं, अगर आप यहाँ पे सीक 6 लिखते हैं, देन अगर आप सेम यहाँ पे करते हैं तो आपका टुडे नहीं आएगा, उसके बाद का सारा डेटा आपको मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके आते हैं कि अगर आप फाइल को ओपन करते हैं अपेंड मोड में तो पॉइंटर, फाइल पॉइंटर कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे फाइल पॉइंटर कहाँ पे होगा, जो प्रीवियस फाइल है, प्रीवियस फाइल में जो डेटा है उसके लास्ट में होगा। मान लीजिए हमारे पास जो फाइल है यही हमारी फाइल है, इसमें आपका हेलो लिखा हुआ है, देन नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड है। तो यहाँ पे अगर आप ए लिखते हैं तो ए में आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पे होगा, अगर अपेंड मोड है तो फाइल पॉइंटर यहाँ पे होगा। अगर आप राइट मोड करते हैं तो राइट मोड में हमेशा टॉप पे होता है। अगर आप रीड मोड करते हैं तो रीड मोड में भी हमेशा टॉप पे होता है। लेकिन अपेंड करेंगे तो हमेशा जो प्रीवियस फाइल है उसके लास्ट में आपको मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सा है, सीक की मदद से आप फाइल पॉइंटर को यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 28। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 29।